नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 वेटनरी इंजेक्शन, यानी वेटनरी के जो टॉप 10 इंजेक्शन हैं कौन से हैं, उनके क्या काम हैं, कौन सी बीमारी में आपको लगाना चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे आप इस वीडियो में। लंबी होगी वीडियो, फिर भी ज़रूर देखें। जो आपको मेरे टेबल पे इंजेक्शन दिख रहे हैं वो इंजेक्शन टॉप 10 वेटनरी मेडिसिन इंजेक्शन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इंजेक्शन काम में लेना चाहिए या होना चाहिए वो है CPM, क्लोरोफिंडामाइन मैलेट इंजेक्शन। इंजेक्शन क्लोरोफिंडामाइन मैलेट के अंतर्गत आता है। ये इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस इंजेक्शन के बिना किसी भी रोग का इलाज होना या हो पाना संभव न के बराबर है, यानी साइड थेरेपी के तौर पे यह इंजेक्शन का उपयोग होना ही होना है। सभी तरह की बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। लगभग किसी भी तरह के वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, सभी तरह के मोटा मोटी कहने की बात कहें तो सभी तरह में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है बेलामाइल इंजेक्शन, जिसके अंदर सॉल्ट होता है B कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विद विटामिन B12 होता है, यानी ये इंजेक्शन विटामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ये इंजेक्शन सभी के पास होना ज़रूरी है। ये इंजेक्शन टॉप 10 के अंतर्गत आता है। इस इंजेक्शन का उपयोग आपके पशु में किसी भी तरह के सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही, आपके पशु का लीवर कमज़ोर हो, खाना पीना कम कर दिया हो, जुगाली नहीं कर रहा, तो उसके तौर पे ये इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। और इस इंजेक्शन की डोज की बात करें तो बड़े पशु के अंतर्गत 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, भेड़ बकरियों के अंदर 2 से 3 ml और मीडियम साइज में 5। इसी तरह इंजेक्शन मेलोनेक्स, जिसके अंदर सॉल्ट है, मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। ये इंजेक्शन दर्द, सूजन, बुखार का इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में ये समस्या हो तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है ये। इसका डोज बड़े पशु में 15 से 20 ml IM/IV रूट व सबकट रूट में लगाया जाता है। छोटू पशु में 5 ml लगाया जाता है और यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। इसी तरह एंटीबायोटिक में इंजेक्शन DCR, जिसके अंदर सॉल्ट स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है। यह इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशुओं में किसी भी तरह का वायरल, फंगल या बैक्टीरियल डिजीज हो गई है, थनैला हो गया है, बुखार हो गया है या अन्य संबंधित समस्या है, किसी घाव फोड़े के अवगत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे पशु के अंदर 2.5 ग्राम, बड़े के अंदर 5 ग्राम। जिनका बॉडी वेट 5 क्विंटल से ज़्यादा है तो उनके अंदर इंट्रामस्कुलर ओनली लगाया जाता है। एंटीबायोटिक के तौर पर यह इंजेक्शन का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला इंजेक्शन टोनोफॉस, जिसके अंदर सॉल्ट टोल्डियम फॉस सोडियम है। इसका उपयोग फॉस्फोरस के डेफिशिएंसी में मुख्य रूप से किया जाता है। लार्ज एनिमल के अंदर 15 से 20 ml IM और IV रूट, छोटे में 15 से 20 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है यह दवाई। अगला एंटीबायोटिक के तौर पे बात करें तो इंटासेफ उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग श्वास से संबंधित रोग, थनैला रोग, पोषण तंत्र संबंधित रोग में किया जाता है। बड़े पशु में इसका इस्तेमाल 3 से 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनल किया जाता है। यह इंजेक्शन भी प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और बहुत ही उपयोगी दवाई है। अब इंजेक्शन है आइसोफ्लूइड, जिसके अंदर
आइसोप्रोपेडोन सॉल्ट है। यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द, सूजन, इन्फेक्शन है तो यह इंजेक्शन उपयोग में लाया जाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो बड़े पशु में 5 से 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। कृपया ध्यान देकर यह दवाई का उपयोग करें। यदि आपको अन्य इंजेक्शन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यह इंजेक्शन एक बार इस्तेमाल में ज़रूर लावें। इसी तरह और इसके बारे में विस्तार से अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगला इंजेक्शन टेबल पे ट्राइवीवेट है। इसका उपयोग मल्टीविटामिन के तौर पर पशुओं को लगाया जाता है। इसके अंदर सॉल्ट, विटामिन B1, B6 एंड B12 है। यह इंजेक्शन नर्व से संबंधित रोगों में प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं में इसका डोज 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनल रूट से और छोटे में 1 से 5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनल रखा जाता है। अगर आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा, लंगड़ा कर चल रहा है, चलने में दिक्कत, कमजोरी, तब यह इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। यह इंजेक्शन किसी भी तरह की कमजोरी में यूज़ किया जाता है। इसी तरह इंजेक्शन मैग्लूडाइन, जिसके अंदर सॉल्ट फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन है। यह इंजेक्शन किसी भी तरह के दर्द, सूजन, जोड़ों में दिक्कत व पशु में लंगड़ापन और उठने बैठने में दिक्कत है तो यह इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन बड़े पशु के अंतर्गत 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनल रूट दिया जाता है। छोटों से लेके बड़े सभी पशुओं में इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। आखिरी इंजेक्शन हाईटेक आइवरमेक्टिन। इसका उपयोग किसी भी तरह के इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए जो जू चीचर या इंटरनल वर्म्स हो गए हैं, यदि तो यह चर्म रोग हो गए हैं या पशु में, तो आपके पशु में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सब कट रूट दिया जाता है। बताए गए सभी इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।